में कुछ नाम ऐसे हुए हैं जिन्हें न तलवार मिटा पाई न समय। ये कहानी है उस बुंदेलखंड की धरती की, जहाँ का हर पत्थर आज भी वीरता की गाथा गाता है। जहाँ दो ऐसे भाइयों ने जन्म लिया जिनके नाम सुनकर बड़े बड़े राजाओं के हाथ कांप जाते थे, जिनकी तलवारें जब म्यान से निकलती थी तो युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो जाता था। हम बात कर रहे हैं महोबा के उन दो वीरों की, आल्हा और ऊदल की, जिनके लिए वीरता का सफर फूलों से नहीं बल्कि विश्वासघात और खून से सजा था। ऐसे घाव जो दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपनों की चालों ने दिए थे। और क्या है वो रहस्य मध्य प्रदेश के मेहर देवी मंदिर में, जहां रात भर पट बंद रहने के बाद भी सुबह ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। और आल्हा ऊदल के बारे में क्यों कहा जाता है, बड़े लड़िया महोबा वाले जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तिजा खौफ खाए मर जाए, और उनके अंत का वो रहस्य जो आज तक कोई नहीं जानता। तो बने रहिए इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे आल्हा ऊदल के जन्म से लेकर मां शारदा के परम भक्त बनने तक की पूरी कहानी। बात है 12वीं शताब्दी की। भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ राजा थे, हर तरफ युद्ध थे और हर तरफ सत्ता की भूख थी। उत्तर में पृथ्वीराज चौहान का दबदबा था, दक्षिण में चालुक्यों की शक्ति थी, और इन सब के बीच मध्य भारत में एक ऐसा राज्य था जो अपनी वीरता के लिए पूरे आर्यावर्त में जाना जाता था। वह राज्य था महोबा। महोबा जो आज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। उस समय यह चंदेल वंश की राजधानी थी। चंदेल राजपूत जो अपनी शौर्य परंपरा के लिए विख्यात थे, जिन्होंने खजुराहो के वे भव्य मंदिर बनवाए जो आज भी दुनिया को चकित करते हैं, उसी महोबा पर राज करते थे राजा परमाल, यानी परमर्दी देव। एक शासक जो दयालु तो था, पर जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अपने सेनापतियों पर अत्यधिक निर्भर। महाराज, हमारी सेना यहाँ इकट्ठा हो रही है। शत्रु को हम पीछे धकेल देंगे, लेकिन क्या हमारी रक्षा सुनिश्चित है? पूरी। और उन्हीं सेनापतियों में सबसे विश्वास पात्र थे दसराज। दसराज महोबा के वीर सेनापति, जिनकी तलवार की धार से दुश्मन भली भांति परिचित थे और जिनकी स्वामी भक्ति पर राजा परमाल को आंख मूंद कर भरोसा था। दसराज के दो पुत्र थे। पहले का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था ऊदल। और मित्रों, यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो सदियों तक बुंदेलखंड की हवाओं में गूंजती रही। हर महान योद्धा की कहानी में एक ऐसा पल जरूर आता है जो उसे अंदर से तोड़ देता है, और वही पल उसे कुछ और बना देता है। आल्हा और ऊदल के जीवन में भी वो तूफान बहुत जल्दी आ गया। कहा जाता है कि उनके पिता, जो स्वयं एक वीर योद्धा थे, युद्ध में धोखे से मार दिए गए। ये सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, ये अपमान था, विश्वासघात था। उस दिन दो बच्चों ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, बल्कि अपने अंदर कुछ और खो दिया, अपनी मासूमियत। और उसी क्षण जन्म हुआ एक ऐसे संकल्प का जो खून से लिखा गया था, बदला। अब उनके लिए युद्ध सिर्फ कर्तव्य नहीं रहा, ये उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। हर सांस के साथ, हर वार के साथ सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पिता की मृत्यु का बदला। राजा परमाल ने उन्हें राज दरबार में पाला और राजकुमारों की तरह शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध नीति में पारंगत किया। आल्हा बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो हर बात में गहराई होती थी। युद्ध में वे कभी जल्दबाजी नहीं करते थे, पहले सोचते थे फिर चाल चलते थे, और जब चाल चलते थे तो दुश्मन को समझ आने से पहले ही परिणाम सामने होता था। आल्हा बुद्धि के धनी थे, रणनीति उनके खून में थी, और ऊदल बिल्कुल उनसे उलट थे। जहां आल्हा शांत नदी की तरह थे, वहीं ऊदल एक उफनते तूफान की तरह थे। उनके अंदर एक आग थी जो हमेशा जलती रहती थी। दुश्मन को देखते ही उनका खून खौल उठता था। महोबा के दरबार में दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, पर अहंकार कभी नहीं आया। और हर बड़े युद्ध से पहले आल्हा मेहर जाकर
मां शारदा का आशीर्वाद लेते थे। यह श्रद्धा उनके जीवन का अटूट हिस्सा थी। पर मित्रों, एक बात थी जो इन दोनों वीर भाइयों को सबसे अलग बनाती थी, उनकी मां शारदा देवी के प्रति अटूट आस्था। यह सिलसिला उनके जीवन भर चला और शायद यही वह धागा है जो आल्हा को आज भी मेहर से जुड़े हुए हैं। पर उस रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें उस महासंग्राम को जानना होगा जिसने बुंदेलखंड का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तो मित्रों, अगर यह वीडियो अच्छी लग रही है तो अनंत गाथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब चलते हैं उस महासंग्राम की तरफ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। तो चलिए जानते हैं उन युद्धों को जिन्होंने आल्हा और ऊदल को अमर बना दिया। पहला रण, माहिल का षड्यंत्र। महोबा के दरबार में माहिल नाम का एक सामंत था जिसे आल्हा ऊदल की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या थी। उसने धीरे धीरे राजा परमाल के कान भरे और एक दिन राजा ने दोनों भाइयों को महोबा से निष्कासित कर दिया। आदेश है। पूरी प्रजा स्तब्ध रह गई, पर आल्हा ऊदल ने कोई विद्रोह नहीं किया। राजा का आदेश सिर झुकाकर स्वीकार किया और महोबा छोड़ दिया। सच्चा वीर वही है जो अपने क्रोध पर भी विजय पाए। दूसरा रण, कन्नौज की रक्षा। दोनों भाई कन्नौज पहुंचे जहां राजा ने उन्हें सम्मान दिया। जल्द ही कन्नौज पर शत्रु का आक्रमण हुआ। आल्हा ने रणनीति बनाई और ऊदल को आगे भेजा। ऊदल अकेले दुश्मन की सेना में घुस गए। तलवार बिजली की तरह चमकी। दुश्मन पत्तों की तरह बिखरते गए। दुश्मन के सेनापति को ललकारा तो उसके पैर कांप गए। कन्नौज बच गया और आल्हा ऊदल का नाम एक और राज्य में गूंजने लगा। तीसरा रण, ऊदल की गर्जना। एक युद्ध में महोबा के सैनिक घिर गए। सेना के पैर उखड़ने लगे। तभी ऊदल आए। युद्ध भूमि का हाल देखकर एक पल रुके और गरजे, जो मेरे साथ है वह आगे आए। आज या तो जीत होगी या वीर गति। बस इतना काफी था। उखड़ते पैर जम गए, कांपते हाथ मजबूत हो गए और महोबा ने दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी जो उसने कभी नहीं भुलाई। ऊदल का पराक्रम सिर्फ तलवार से नहीं, शब्दों और हौसले से भी था। वापसी और नई आंधी कन्नौज में दोनों की वीरता की खबर महोबा पहुंची। माहिल का षड्यंत्र सामने आया और राजा परमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दोनों भाइयों को वापस बुलाया, सम्मान के साथ दरबार में स्थान दिया और सेना की कमान फिर सौंपी। महोबा में उत्सव मना, पर यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। उत्तर से एक ऐसी आंधी आ रही थी जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। वह था पृथ्वीराज चौहान। वह युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ युद्ध दो राज्यों के बीच नहीं, दो युगों के बीच होते हैं। महोबा और दिल्ली का संघर्ष ऐसा ही था। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर का वह महान राजपूत राजा जिसकी सेना का लोहा पूरा आर्यावर्त मानता था। दूसरी तरफ महोबा, एक छोटा राज्य पर जिसकी मिट्टी में वीरता कूट कूट कर भरी थी और उस मिट्टी की रक्षा के लिए खड़े थे आल्हा और ऊदल। वह अपमान जिसने आग लगाई इस संघर्ष की जड़ में था एक अपमान। पृथ्वीराज की नजर महोबा की एक प्रसिद्ध घोड़ी पर पड़ी। उन्होंने मांगी, राजा परमाल ने मना कर दिया। पृथ्वीराज ने इसे अपना अपमान समझा और इसी समय माहिल ने पृथ्वीराज के दरबार में जाकर कहा कि महोबा कमजोर है, अभी आक्रमण का सही समय है। उस षड्यंत्र ने महोबा के दरवाजे पर तूफान को आमंत्रण दे दिया। जब महोबा को पता चला कि पृथ्वीराज की विशाल सेना आ रही है तो दरबार में हलचल मच गई। तभी एक शांत दृढ़ आवाज आई, आल्हा की, महाराज घबराइए नहीं, जब तक हम दोनों भाई जीवित हैं महोबा की मिट्टी पर दुश्मन का पैर नहीं पड़ सकता। राजा परमाल की आंखें भर आईं और उन्होंने महोबा की रक्षा की जिम्मेदारी दोनों भाइयों को सौंप दी। वह रात जो युद्ध से पहले आई, युद्ध से एक रात पहले दोनों भाई चुपचाप बैठे थे। ऊदल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया कल का युद्ध बड़ा है पर हम उससे भी बड़े हैं। आल्हा ने धीरे से कहा, ऊदल चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऊदल हंसे, भैया ये तो आप व्यर्थ कह रहे हैं, भला मैं आपको कब छोड़ सकता हूँ। दोनों उस रात साथ बैठे रहे। शायद दोनों को आभास था कि कल का सूरज सब कुछ बदल देगा। महोबा का महासंग्राम, अगले दिन दो सेनाएं आमने सामने थी। पृथ्वीराज की विशाल सेना और महोबा की सेना जो संख्या में कम थी पर
हौसले में आसमान से ऊंची थी। ऊदल ने ऐसा तांडव मचाया कि बड़े बड़े सेनापति पीछे हटने लगे। पृथ्वीराज के वीर एक एक करके टकराए और पीछे हटे। पूरे महोबा में जयकारे गूंजने लगे। पर यह क्षण ज्यादा देर नहीं टिका। वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। पृथ्वीराज के एक चतुर सेनापति ने ऊदल को एकांत में ललकारा। ऊदल, जो कभी किसी ललकार से पीछे नहीं हटे, उस चाल को समझ नहीं पाए और आगे बढ़ते गए। तभी चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया। ऊदल अकेले लड़ते रहे, चेहरे पर कहीं डरता। तलवार अभी भी चल रही थी और फिर एक तीर, बस एक तीर, और बुंदेलखंड का वह तूफान लड़खड़ाकर उसी धरती पर गिरा जिसकी रक्षा के लिए वह लड़ रहा था। आल्हा जब पहुंचे तो ऊदल की सांसें धीमी हो रही थी। उन्होंने भाई को बाहों में उठाया। आंसू बह रहे थे। उस आल्हा के जिन्होंने कभी कोई युद्ध आंसुओं से नहीं लड़ा था। ऊदल ने कहा, भैया रोइए मत। वीर गति तो हर योद्धा की सबसे बड़ी इच्छा होती है। बस एक वादा करिए, महोबा की रक्षा करते रहिएगा और माँ शारदा के चरणों में मेरी तरफ से भी फूल चढ़ाइएगा। और इतना कहकर वह आग, वह तूफान, वह अजेय योद्धा हमेशा के लिए शांत हो गया। आल्हा का अंतिम प्रहार ऊदल के जाने के बाद आल्हा का दर्द क्रोध बना, क्रोध तूफान बना। अकेले उन्होंने पृथ्वीराज की सेना पर ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन के पैर उखड़ गए। कहा जाता है कि स्वयं पृथ्वीराज ने कहा, ऐसा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। पर इस युद्ध का अंत क्या हुआ? महोबा बचा या नहीं? और आल्हा का अंत कैसे हुआ? बुंदेलखंड में एक मान्यता सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि आल्हा और उनके साथी योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे 12 वीर थे, 12 ऐसे योद्धा जिन्हें स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। और इन 12 वीरों में सबसे ऊपर थे आल्हा। कहा जाता है कि माँ शारदा देवी की अटूट भक्ति के कारण आल्हा को एक ऐसा वरदान मिला था जो किसी साधारण मनुष्य को नहीं मिलता, चिरंजीवी होने का वरदान। जी हाँ मित्रों, बुंदेलखंड की लोक कथाएं कहती हैं कि आल्हा अमर हैं, उन्हें मृत्यु नहीं आ सकती। वे आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। जब पृथ्वीराज चौहान से हुए उस महासंग्राम में ऊदल वीर गति को प्राप्त हुए तो आल्हा के भीतर कुछ टूट गया। वह भाई जो उनकी शक्ति था, वह भाई जो उनका साहस था, वह भाई जो उनकी आत्मा का आधा हिस्सा था, वह चला गया था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद आल्हा ने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रख दी और वे निकल पड़े एक ऐसे मार्ग पर जो संसार से परे था। वे चले गए वैराग्य की ओर। आल्हा ने एक साधु का रूप धारण किया, तीर्थों पर घूमते रहे और अंत में वे आ पहुंचे उसी स्थान पर जहां उनका सबसे गहरा नाता था, मेहर। यही इतिहास चुप हो जाता है और शुरू होता है मेहर का वह रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। मेहर का वह रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक छोटा सा शहर है मेहर। यहाँ की पहाड़ी पर स्थित है माँ शारदा देवी का मंदिर। 1063 सीढ़ियां, 600 मीटर की ऊंचाई और एक ऐसा रहस्य जो सदियों से न विज्ञान समझा सका है न इतिहास बता सका है। आल्हा और माँ शारदा का अटूट नाता आल्हा खंड में बार बार आता है कि आल्हा माँ शारदा के परम भक्त थे। बचपन में ही उनकी माता ने उन्हें माँ के चरणों में अर्पित कर दिया था। हर युद्ध से पहले आल्हा मेहर आते, माथा टेकते, आशीर्वाद लेते और फिर अजेय होकर युद्ध भूमि में उतरते। ऊदल के जाने के बाद जब आल्हा ने संसार से विरक्त होने का निर्णय लिया तब वे आखिरी बार मेहर आए। माँ के चरणों में बैठकर उन्होंने एक वरदान मांगा, माँ, न राज्य चाहिए न यश, बस इतना चाहिए कि जब तक यह सृष्टि है मैं हर रात तुम्हारे चरणों में आता रहूं। माँ ने यह वरदान दे दिया। वह रहस्य जो रात के अंधेरे में घटता है, मेहर के पुजारी सदियों से एक बात कहते आ रहे हैं। हर रात जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है तब मंदिर के भीतर से घुंघरुओं की आवाज आती है, पायलों की झंकार सुनाई देती है और एक अजीब खुशबू पूरे मंदिर में फैल जाती है। सुबह जब पुजारी कपाट खोलते हैं तो माँ की प्रतिमा पर ताजे फूल चढ़े होते हैं, दीपक जले होते हैं और कभी कभी चरणों के पास मिट्टी में 2 पैरों के निशान, पर वहां कोई नहीं होता। एक वृद्ध पुजारी ने कहा, यह सिलसिला न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है।
जो फूल माँ के चरणों में होते हैं वे हमेशा ताजे होते हैं, जैसे अभी अभी किसी ने चढ़ाए हों। स्थानीय लोग भी कहते हैं कि रात के उस पहर में पहाड़ी से अजीब रोशनी दिखती है, तलवार की खनखनाहट जैसी आवाज आती है। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, मेरी दादी कहती थी, रात को उस पहाड़ी की तरफ मत देखो, वहाँ आल्हा बाबा आते हैं, माँ की पूजा करते हैं। एक बार एक भक्त रात को मंदिर में रुक गया। ब्रह्म मुहूर्त में उसने एक तेजस्वी आकृति देखी जो माँ के सामने झुकी हुई थी। आंखें बंद की, खोली, आकृति जा चुकी थी, पर चरणों में ताजे फूल थे। वह भक्त बस इतना बोला, जो देखा वह मेरे शब्दों से परे है। वह विरासत जो आज भी जीवित है। कुछ कहानियां आम किताबों में बंद रहती हैं, कुछ संग्रहालयों में सज जाती हैं, पर आल्हा ऊदल की कहानी आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में तैरती है, चौपालों पर गूंजती है और माताओं की लोरियों में बसती है। जगणिक, वह कवि जिसने अमर कर दिया। किसी वीर को अमर करने के लिए दो चीजें चाहिए, वीरता और एक ऐसा कवि जो उसे शब्दों में पिरो सके। आल्हा ऊदल के लिए वह कवि थे जगणिक, राजा परमाल के दरबारी कवि जो इन युद्धों के समकालीन थे। उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, देखा और महसूस किया था, और उस महसूस को उन्होंने ढाला आल्हा खंड में। आल्हा खंड में 52 लड़ाइयों का वर्णन है। हर लड़ाई में वीरता है, रणनीति है और एक ऐसा मानवीय पक्ष जो पढ़ने वाले को अंदर तक छू जाता है। पर जगणिक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने यह काव्य आम आदमी की भाषा में लिखा, न संस्कृत के कठिन श्लोकों में, न दरबार की शाही भाषा में। वह भाषा जो खेतों में काम करने वाला किसान भी समझे, गांव का बच्चा भी गुनगुनाए। इसीलिए आल्हा खंड सिर्फ किताब नहीं रहा, एक जीवित परंपरा बन गया। वह गीत जो आज भी गाया जाता है, 800 से 900 साल बाद भी आल्हा खंड उतना ही जीवंत है। सावन के महीने में जब बारिश होती है, खेतों में हरियाली छाती है, तब बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गांवों में आल्हा की धुन हवा में तैरने लगती है। एक खास लय, एक खास ताल, और जो एक बार सुन ले वह कभी नहीं भूलता। कहा जाता है कि आल्हा सुनते समय वीर पुरुषों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस धुन में सिर्फ शब्द नहीं, आल्हा की आत्मा है, ऊदल की वीरता है और महोबा की उस मिट्टी की खुशबू है जो कभी नहीं जाती। वह अंत जो कभी हुआ ही नहीं। हर कहानी का अंत होता है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म होती हैं तो लगता है कुछ अधूरा रह गया। आल्हा और ऊदल की कहानी ऐसी ही है। वह सवाल जिसका जवाब इतिहास के पास नहीं। पृथ्वीराज चौहान का अंत इतिहास जानता है, ऊदल का अंत इतिहास जानता है, पर आल्हा का अंत इतिहास चुप है। कोई शिलालेख नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई स्थान नहीं, बस एक खालीपन, जैसे इतिहास ने भी मान लिया हो कि आल्हा जैसे योद्धा का कोई अंत नहीं हो सकता। कुछ कहते हैं उन्होंने संन्यास ले लिया, कुछ कहते हैं हिमालय चले गए, और कुछ कहते हैं वही जो हमने इस पूरी कहानी में सुना कि आल्हा कभी गए ही नहीं, कि वे आज भी हैं महर में, मां शारदा के चरणों में। हर रात, हर युग में ऊदल की याद, वह दर्द जिसने सब बदल दिया। इस पूरी कहानी में एक पल है जो सबसे ज्यादा छूता है, जब आल्हा ने ऊदल को आखिरी बार अपनी बाहों में थामा था। जब वह तूफान जो कभी थमा नहीं था धीरे धीरे शांत हो रहा था। उस पल आल्हा ने क्या महसूस किया होगा? जो आपकी शक्ति था, आपका साहस था, आपकी आग था, जब वह चला जाए तो क्या बचता है? शायद यही वह दर्द था जिसने आल्हा को बदल दिया, जिसने उस वीर योद्धा को एक ऐसे इंसान में बदल दिया जो सिर्फ मां शारदा के चरणों में बैठना चाहता था। और शायद इसीलिए आल्हा आज भी महर जाते हैं, उस वादे को निभाने के लिए जो ऊदल ने मरते वक्त मांगा था। भैया, मां शारदा के चरणों में मेरी तरफ से भी फूल चढ़ाइएगा। आल्हा आज भी वह फूल चढ़ाते हैं, हर रात, बिना नागा, बिना रुके। वह आखिरी सबक इस पूरी कहानी से अगर एक बात लेनी हो तो वह यह है, इतिहास उन्हें याद रखता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी धरती और अपने लोगों के लिए जीते हैं। आल्हा ऊदल के पास वीरता थी, यश था, प्रजा का प्यार था, पर कभी घमंड नहीं किया। जब सब कुछ खो गया तब भी सिर नहीं झुका। यही वीरता है, यही बुंदेलखंड की असली पहचान है। और अगर कभी महर जाए, उन 1063 सीढ़ियों को चढ़ें तो एक बार पलट कर देखें,
शायद आपको एक ऐसी उपस्थिति महसूस हो जो दिखती नहीं पर होती है, और उस पल आप समझ जाएंगे आल्हा सच में कभी गए नहीं। बड़े लड़िया महोबा वाले जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दो ही मर जावे, तिजा खौफ खाए मर जाए, यही थे आल्हा और उदल, जिनकी वीरता की गूंज 800 साल बाद भी उतनी ही तेज है। मित्रों, ऐसी ही एक और कहानी है राधा की। कृष्ण से बिछड़ने के बाद क्या हुआ और राधा की मृत्यु कैसे हुई, स्क्रीन पर क्लिक करके जरूर देखें। और मित्रों, अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने कुछ महसूस